बॉर्डर पे गाड़ी की चेकिंग हुई। यहीं पर उसका माथा ठनक जाना चाहिए था। इन लोगों ने कट्टे को फाड़ करके चेक करा तो उसमें सागौन की लकड़ी थी। बर्मा सागौन की जो लकड़ी है वो भारत में सबसे महंगी लकड़ियों में से एक है। इन्होंने हमारी गाड़ी बंद करवा दी। पार्टियां आजकल ड्राइवरों के जो गाड़ी मालिक जो भी होता है उसको खड़े करके जो फोटो खींचती हैं। गाड़ी मालिक क्या करता है, आप लोग क्या देखते हैं? दोस्तों, आज की ग्राउंड रिपोर्ट में फिर एक ऐसी कहानी लेकर मैं आया हूं जहां पर जो इलीगल काम किया, गैर कानूनी काम पार्टी ने किया है और मारा गया है गाड़ी मालिक इसके अंदर। जी हाँ, पूरा जो मामला है वो इलीगल माल का है। ऐसी चीज़ गाड़ी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रही है जो हो ही नहीं सकती है, जो 2 नंबर का माल है बेसिकली, और पार्टी ने हाथ खड़े कर दिए हैं और गाड़ी मालिक जो है वो अब बर्बाद होने की कगार पर है। शुरू करते हैं आज की एक खास ग्राउंड रिपोर्ट। पूरा माजरा क्या है मैं बताऊंगा। मेरा नाम है मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट टीवी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि गाड़ी का बीमा करवाने के लिए सबसे बढ़िया जगह ट्रांसपोर्ट मॉल है। 90-831 पर आप अपनी गाड़ी का जो डॉक्यूमेंट्स है वो भेज सकते हैं और आपको बढ़िया बीमा वहाँ से भरोसे वाले लोगों से मिलेगा। खबर पर आते हैं। ये दोस्तों जो गाड़ी मालिक हैं शत्रुघ्न पांडे दिल्ली के रहने वाले हैं। होम टाउन यूपी है इनका। और लेकिन जिस दिन इनको ये माल या पूरी घटना ये नॉर्थ ईस्ट में हो गई इनके साथ, और फरवरी 2023 में इन्होंने 1 साल से ऊपर हो गया नई गाड़ी खरीदी थी। गाड़ी का नंबर आपकी स्क्रीन पर है। टाटा मोटर से फाइनेंस है। 37,370 रुपये की इनकी किस्त है। तो दोस्तों, ये जो लोड था ये म्याओ अरुणाचल प्रदेश से नजफगढ़ दिल्ली आना था बिहार होके। 2 स्पॉट थे, कुछ माल बिहार में उतारना था, कुछ नजफगढ़ दिल्ली में, और हाउस होल्ड का सामान था, घर का सामान है। ये बोला गया 2 लोग हैं, डीपी सिंह एसपी सिंह, बोला कि हम टीचर हैं और ट्रांसफ़र का माल हम ट्रांसफ़र हो गई है और ये माल आपको कुछ बिहार उतारना है, कुछ दिल्ली उतारना है। तो जो गाड़ी मालिक उसने भी ज़्यादा पूछताछ नहीं करी कि चलो घर का सामान है, और माल इसमें लोड हो गया। ये बात नवंबर 2023 की है। उस टाइम ये फेस्टिवल सीज़न होता है, दिवाली वगैरह, तो कुछ भी शक नहीं हुआ किसी बात का और माल उसके अंदर लोड हो गया। कुछ माल जो था वो पैक्ड था। जब पूछा कि ये पैक्ड माल क्या है तो उन्होंने बोला कि ये भी फर्नीचर ही है लेकिन थोड़ा महंगा है इसलिए उसमें पैक कर दिया है ताकि इस पर कोई स्क्रैच वगैरह ना पड़ जाए। तो गाड़ी मालिक ने, और जो खुद ही ड्राइवर भी थे, उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं। अब इसके बाद वहाँ से गाड़ी चल पड़ती है 6 नवंबर 2023 को। कंसाइनर जो है डीपी सिंह एसपी सिंह, तो पूरा नाम जो कंसाइनर का है वो धनंजय प्रताप और सुरेंद्र प्रसाद है, अपने आप को जिन्होंने स्कूल टीचर बताया। और गाड़ी के जब कागज़ मांगे, माल के कागज़ मांगे, तो उन्होंने बोला कि ये तो घर का सामान है, पुराना है, तो कोई ऐसा बिल वगैरह तो है नहीं। साथ में एक पत्र दे दिया। तो जो उन्होंने, आप पत्र स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक आईएएस ऑफिसर का लेटर है। अब ये पत्र सच में आईएएस ऑफिसर का है या फर्जी बनाया गया है नहीं पता है। इस पर जो आपने देखा कि पूरा ये है कि हाउस होल्ड का सामान है और इसे एक ट्रांजिट पास ही समझा जाए, ये लिखकर इसके हाथ में थमा दिया। ये देखा ही नहीं गाड़ी मालिक ने कि उसके ऊपर जो ड्राइवर का नाम और ट्रक नंबर है वो भी इसके ट्रक नंबर नहीं है, इसका ट्रक। ये तो कम से कम देख लेता। वो बस आईएएस अफसर की मोहर हरा पेन की सिग्नेचर देखे और पकड़ के रख लिया और वहाँ से गाड़ी शुरू कर दी। इसने अपना सफ़र शुरू कर दिया। 7 नवंबर को अगले ही दिन श्री रामपुर बॉर्डर जो है बंगाल और असम का, वहाँ पर गाड़ी को रोक लिया गया। उन्होंने कागज़ मांगे, ये कागज़ दिखा दिया। उन्होंने कहा ऑब्वियसली अथॉरिटीज़ ने कि ये तो कुछ नहीं है, ट्रांजिट पास दिखाओ। तो उसने बोला कि सर ये तो बताया मुझे जो कंसाइनर है पार्टी है कि पहले भी इसी पत्थर के दम पर कई बार यहाँ से ये माल इस तरीके से जा चुका है। तो उन्होंने बोला नहीं जाएगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाया गया, गाड़ी की चेकिंग हुई और वो जो पैक्ड माल था, जो बोल रहे थे कि स्क्रैच ना पड़ जाए, जब वो फाड़ कर देखा गया तो उसमें से निकला बर्मा सागौन की लकड़। बर्मा सागौन की जो लकड़ी है वो भारत में सबसे महंगी लकड़ियों में से एक है और इस इलाके में अरुणाचल प्रदेश वगैरह में पाई जाती है, जंगलों में। तो वो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, जब डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो यही माना जाएगा कि वो स्मगलिंग हो रही है, कि 2 नंबर का माल है। तो उस चक्कर में इसको भी, गाड़ी मालिक को भी हिरासत में ले लिया गया और गाड़ी को भी पकड़ लिया गया। इसके बाद जब पार्टी को संपर्क किया गया, अच्छी बात ये हुई शुरू में कि पार्टी के लोग वहाँ पहुँचे,
जो गाड़ी मालिक था उसको छुड़वाया गया, उसकी ज़मानत कराई गई और उसको बड़े ही अच्छे तरीके से बोला गया कि हमने पहली बार भेजा था, ये बुकिंग एजेंट की गलती है, हमें पता नहीं था, आप तुम चिंता मत करो, तुम्हारी गाड़ी को हम छुड़वाएंगे और प्रतिदिन के हिसाब से तुम्हें जो है इसकी जो खर्चा भी देंगे गाड़ी का, प्रतिदिन डिटेंशन चार्जेस भी देंगे और गाड़ी भी छुड़वा के देंगे। तो गाड़ी मालिक चुप कर गया कि भाई अब पार्टी इतना साथ दे रही है तो मैं अब क्या इन पे लीगल एक्शन लूँ। तो उसने बोला ठीक है सर। अब ये 7 नवंबर की घटना है, अब अप्रैल चल रहा है, अप्रैल ख़त्म होने को है और अब तक वो गाड़ी छूटी नहीं है और 1 रुपया भी डिटेंशन चार्ज नहीं दिया गया है। ये है पूरी कहानी दोस्तों। अब इसमें अगर आप देखो तो जो मुझे समझ में आ रहा है कि चाहे वो अभी भी जो हमारी टीम से बात हुई फ़ोन पर कंसाइनर पार्टी की, वो तो ये कह रहे हैं कि जी हम तो बड़े निर्दोष हैं, हमें तो जी पता ही नहीं था, हम तो जी पहली बार कर रहे हैं। लेकिन जो मुझे बोलना नहीं चाहता, लेकिन सीधा सीधा ये फ्रॉड का केस लग रहा है। ये बंदे पूरे, मुझे नहीं लगता ये कोई टीचर हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मजे हुए खिलाड़ियों की तरह उन्होंने गेम खेली है और इसको फंसा लिया गाड़ी मालिक को इसके अंदर। गाड़ी मालिक की तो गलतियां ही गलतियां हैं। अब देखिए कि पहली बात बिना कागज़ों के चले गए, कोई ट्रांजिट पास कुछ नहीं, और लेटर में देखा ही नहीं कि इसकी गाड़ी का नंबर नहीं है, सिर्फ उनके भरोसा कर लिया कि टीचर हैं और वहाँ पे माल लेके जाना है, पैक्ड माल भी नहीं देखा है। कई गलतियाँ करी हैं इसके अंदर गाड़ी मालिक ने और फिर उनके झांसे में भी आ गया वहाँ पर, क्योंकि उस टाइम गर्मा गर्मी थी तो उस टाइम उसको छुड़वा दिया और सारे प्रॉमिस कर दिए नेताओं की तरह के डिटेंशन चार्ज दे देंगे, छुड़वा देंगे सब कुछ। अब वो कह रहा है कि मेरे फ़ोन नहीं उठाते हैं। बुकिंग एजेंट की तो कहानी लाजवाब होती है, मतलब बुकिंग एजेंट तो इतने ज़बरदस्त होते हैं। अगर तो मैं कई बार बताया कि अगर गाड़ी मालिक माल लेके भाग जाता, फिर बुकिंग एजेंट अपनी गाड़ियों में तेल डलवा के उसके पीछे भागते हैं, पूरी मदद करते हैं व्यापारी की। लेकिन अगर उल्टा हो जाए तो जी हमारा तो काम बुकिंग का था, हमारा काम खत्म हो गया जी, आप अपने आप देखो जी। इसी केस में भी यही हुआ। जो बुकिंग एजेंट है वो कह रहा है जी मेरा तो इसमें कुछ नहीं है। तो दोस्तों अब कोई इसको बचाने वाला नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि गाड़ी मालिक ने बहुत बड़ा पाप कर दिया। आप जब रूटीन में काम करते हो, लोड वैसे कम मिलते हैं तो विश्वास कई बार करना पड़ता है। लेकिन भाई साहब आप ये भी देखो कि हमारे देश में फ्रॉड कितना ज़्यादा है और फ्रॉड हो जाने पर कोई हाथ पकड़ने वाला गाड़ी मालिक का नहीं होता है। तो आपको फ्रेट के लालच छोड़ के आपको बहुत ये पता होना चाहिए कि जब मुझे गाड़ी किसी का लोड लेके जाना है तो मुझे क्या क्या कागज़ देखने हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आप खुद देखिए कि पार्टियां आजकल ड्राइवरों के, जो गाड़ी मालिक जो भी होता है उसको खड़े करके उसकी फ़ोटो खींचती हैं, सब कुछ करती हैं, कागज़ लेती हैं। गाड़ी मालिक क्या करता है, आप लोग क्या देखते हो, कुछ भी माल लेके कहीं भी चल देते हो। तो आपको भी देखना चाहिए ना, जितना गाड़ी जो व्यापारी है वो हर चीज़ चेक करता है, बुकिंग एजेंट चेक करता है, तो गाड़ी मालिक क्यों नहीं चेक करता, ड्राइवर क्यों नहीं चेक करता। आप क्यों अंधा विश्वास कर लेते हो किसी पर भी कि कुछ भी माल लेके चल दिए, अब वो पार्टी नहीं आ रही है उसको क्या फ़र्क। और आप एक चीज़ और देखिए गाड़ी मालिक की सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक बेवकूफ़ी कह लीजिए, नहीं मैं शब्द यूज़ करना चाहता, या अनगैली कह लीजिए, वो ये है कि जब वो बंदे कह रहे हैं कि इस लेटर पर इससे पहले भी बहुत बार माल गया है, यहीं पर उसका माथा ठनक जाना चाहिए था। घर की अगर ट्रांसफ़र हुई है, अगर वो टीचर हैं तो ऐसा तो कितने बार माल भेजा, कितनी बार ट्रांसफ़र हो गई, कितने बार माल भेज दिया, वहीं पर उसको समझ जाना चाहिए था, है ना। अगर एक बार पहली बार ट्रांसफ़र हो रही है तो एक बार लेटर मिला तो उसमें ट्रक का नंबर होना चाहिए था, इस गाड़ी मालिक का नाम होना चाहिए था, ड्राइवर का नाम होना चाहिए था, वो किसी और का है। इसका मतलब ये है कि इस पत्थर को, ये फर्जी पत्थर हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और इसको बार बार यूज़ किया जा रहा है। वो खुद ही बोल रहा है कि चिंता मत करो, जब माल लोड किया ना तो उसको बोला गया कि बहुत बार इस पर माल गया है, चिंता मत करो। तो कितने बार हाउस होल्ड का सामान जा रहा है, एक बंदे का कितने बार माल भेजेगा, वहीं पर समझ जाना चाहिए था। और यही बात गाड़ी मालिक जाके वहाँ बोल रहा है कि पहले भी इस पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, तो सीधा सीधे मरने वाला काम है ये तो सीधा सीधे ही फ्रॉड हो गया है। अब ये कोई अच्छा आपको वकील चाहिए सर जी, हम जो कोशिश कर सकते थे हमने करी है, आगे भी करेंगे। शत्रुघ्न पांडे जी, जो मुझे इनका बोलने का स्टाइल है, आप सुनिए इनकी पूरी बात, बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए बंदे लग रहे हैं वैसे जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, लेकिन इस बात में वो उलझ गए हैं। ट्रांसपोर्ट का धंधा हर बंदे के बस का नहीं है, बहुत ज़्यादा ही आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आपका ना माइंड, जैसे वो CBI और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी वाले होते हैं ना, उस तरीके से शक्की किस्म का आपका माइंड होना चाहिए। मुझे ऐसा लगने लग गया धीरे धीरे कि अगर आपको, चाहे गाड़ी मालिक है, चाहे आप ड्राइवर हैं, चाहे आप बुकिंग एजेंट हैं, चाहे आप कोई भी हैं ट्रांसपोर्ट में हैं, तो बहुत ही शक्की किस्म का दिमाग होना चाहिए आपका। विश्वास कुछ नहीं होता है इस लाइन में, सिर्फ कागज़ देखो, परखो चीज़ों को, विश्वास के नाम पर
धंधा ना करो। धंधा नहीं होता विश्वास के नाम पर, सिस्टम्स के नाम पे होता है, कागज के साथ होता है धंधा। मानी ट्रांसपोर्ट टीवी। मैं शत्रुघ्न पांडे पुत्र चंद्रभूषण पांडे। मैं दिल्ली से 31 अक्टूबर को माल लोड करके डिब्रूगढ़ आसाम के लिए निकला। वहाँ पर खाली करके हमने 5 तारीख को कॉल करा न्यू इंडिया रोडवेज धनंजय सिंह, उनको फ़ोन करा तो उन्होंने हमें भाड़ा बताया। हाउस होल्ड सामान, घर सामान 2 पॉइंट है, एक बिहार भागलपुर का और एक दिल्ली नजफगढ़ का। हमने कहा ठीक है जी। और साथ में उन्होंने कहा कि थोड़ा सा फर्नीचर का भी आइटम है। हमने कहा ठीक है, फर्नीचर का आइटम कोई दिक्कत नहीं है, उसका बिल वगैरह। बोले नहीं, पुराना आइटम है, बिल नहीं है, उसका पुराना आइटम है। मैंने ठीक है जी, देख लेंगे, चलिए। हम वहाँ पर पहुँचे माल लोड करने के लिए। 5 तारीख को रात में ही पहुँच गए। फर्स्ट पार्टी का नाम धनंजय प्रताप सिंह और सेकंड पार्टी का नाम श्री SP गुप्ता, जो कि PGT गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मियाओ, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश में कार्यरत हैं। और धनंजय प्रताप सिंह इसी स्कूल से रिटायर्ड हुए थे। तो हमने इनका सामान लोड किया। इनका लकड़ी का सामान ज़्यादा था और इन्होंने हरे रंग के बोरे में, बोरा क्या होता है, कट्टा था, उसमें जो है कि सारा माल सील करके पैक कर रखा है। हमने इनसे प्रश्न किया कि ये पैक है माल? बोले इसलिए पैक कर रखा है क्योंकि इसमें स्क्रैच लग जाएगा। हमने कहा ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने गाड़ी लोड करी, पूरा माल लोड हो गया। फिर इसके बाद जो है कि हमने कहा कि पेपर अब दीजिए। तो पेपर के रूप में इन्होंने हमें एक ADC का लेटर दिया, जो कि मोहम्मद साबिर IAS IC एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मियाओ सब डिवीज़न मियाओ, इनका जो है कि हमें ADC का लेटर मिला। और महोदय हम गाड़ी लेके चले वहाँ पे सुबह 6 बजे मॉर्निंग में, अरुणाचल प्रदेश से निकले हैं। और 7 तारीख को मॉर्निंग में हम वेस्ट बंगाल श्रीरामपुर बॉर्डर पे पहुँच गए। वहाँ पे जो है कि बॉर्डर पे गाड़ी की चेकिंग हुई तो इन लोगों ने कट्टे को फाड़ करके चेक करा तो उसमें सागौन की लकड़ी थी। और सागवान की लकड़ी होने की वजह से इन्होंने, पुलिस वालों ने जो है कि फॉरेस्ट विभाग वालों को बुलाया। फॉरेस्ट विभाग वालों ने जो है कि माल चेक कर करके पेपर, बोले कि यही पेपर है। मैंने बोला जी हाँ यही पेपर है। तो इन्होंने कहा कि ये पेपर मान्य नहीं है, इस लकड़ी के लिए जो है फॉरेस्ट विभाग का ट्रांजिट परमिट चाहिए। हमने कहा जी हमें तो यही मिला है और ट्रांसपोर्टर ने भी यही बताया, ये इसी से माल गया हुआ है, कई बार माल भेजे हैं हम। धनंजय सिंह ने भी यही कहा कि इस कागज़ पे कई बार माल जा चुका है, कोई दिक्कत नहीं होती है, आप लेकर जाइए। हमने कहा ठीक है। तो 7 नवंबर को पेपर ना होने के, ट्रांजिट परमिट ना होने की वजह से फॉरेस्ट विभाग वालों ने मेरी गाड़ी जब्त कर दी, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी पे केस फाइल हो गया। गाड़ी प्रोसीजर में है। फिर हमने जो है कि धनंजय हरेंद्र सिंह को फ़ोन करा। हमने कहा सर अब ऐसी ऐसी बात है, गाड़ी हमारी जब्त हो रही है। उन्होंने कहा ठीक है, हम पार्टी को भेज रहे हैं। तो उन्होंने धनंजय सिंह को फ़ोन लगाया तो धनंजय सिंह ने अपने दामाद को भेज करके जो है कि गाड़ी का मुझे भी अरेस्ट कर लिए थे, तो मेरा वहीं पे अग्रिम जमानत करवाया। फिर इसके बाद जो है गाड़ी के ऊपर केस फाइल हो गया, गाड़ी जब्त हो गई। और तब से गाड़ी आज तक जब्त है। पहले धनंजय सिंह और ने कहा और हरेंद्र सिंह ने कहा कि आप परेशान मत होइए, जो हाल्टिंग चार्ज है सारा हम पे करेंगे। गाड़ी जब तक बंद रहेगी तब तक हम आपका हाल्टिंग चार्ज पे करेंगे और गाड़ी छुड़वा कर देंगे। तो हमने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो हमने कोई एक्शन नहीं लिया उस समय। और हमने सोचा कि जब सामने वाला हमारे साथ खड़ा है तो एक्शन लेना ठीक नहीं है। लेकिन महोदय 3 महीने हो गए हैं, आज तक हमें 1 रुपये भी हाल्टिंग चार्ज नहीं मिला। हरेंद्र सिंह को जो है कि फ़ोन करते हैं तो हरेंद्र सिंह फ़ोन नहीं उठाते हैं। धनंजय सिंह से कहते हैं, धनंजय सिंह कहते हैं कि जो है कि हम कहाँ से पे करें, हम नहीं पे कर सकते हैं। और SP गुप्ता तो फ़ोन ही नहीं उठाते। महोदय ऐसा इलीगल माल डाल करके न्यू इंडिया रोडवेज तिनसुखिया आसाम, इन्होंने हमारी गाड़ी बंद करवा दी। आपसे निवेदन है कि कुछ कार्रवाई करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो भोले वाले लोग हमारे फंस जाते हैं इसमें, शरीफ लोग। बहुत दुख होता है इस बात को, बहुत मुझे सिंपैथी है गाड़ी मालिक के साथ, लेकिन अलर्ट रहने की ज़रूरत है। नहीं तो कोई और काम कीजिए। जिस तरीके की सरकारों का एटीट्यूड है, कोई नहीं पूछता। और अदालतों में चले जाओ तो सालों लग जाते हैं।
है ना, एसोसिएशनों के पास टाइम नहीं है आपके लिए। तो आपको खुद ही बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। बहुत इसमें दुख की बात है, कोशिश जो हम कर सकते थे करेंगे, कर पाएंगे वो करेंगे, लेकिन अच्छा वकील कीजिए। उन्होंने कुछ नहीं करना, गाड़ी छुड़वाइए अपनी और काम पे लगिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में आपकी कोई राय हो ज़रूर बताइएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए, यही सपोर्ट है ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।